देखिए हम लोग 2016 का सेट बता रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव तो रैखिक समीकरण वाला आपसे बन ही जाएगा। रैखिक समीकरण का कितना होता है? रैखिक समीकरण के लिए कितना होगा? एक ही होता है क्या? ये तो ऑलरेडी समझते हैं। बताइए कितना नंबर बताना है हमें? 23 नंबर आया। सिद्ध करें किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान है। सिद्ध करें किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समांतर होती है, बराबर होता है। एक ये थ्योरम ही है। इस थ्योरम को साबित करने के लिए, जैसे ये वृत्त है, ये व्यास है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान के चलिए हमने इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा, इसे टच कर जाए, है ना, तो मैंने यहां से एक प्रकार का स्पर्श रेखा खींचा। तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ेगा, माना कि एक वृत्त है, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र आप कोई भी ले सकते हैं, अधिकतर लोग वो ही मानता है ओ है। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है। तो ओ मैंने ले लिया, तो केंद्र को मैंने ओ दर्शा दिया, ओ से, ठीक है। स्पर्श रेखा यहाँ मान लीजिए P है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। स्पर्श रेखा तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें क्या साबित करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, यानी PA बराबर PB साबित करना है। यानी यह भी स्पर्श रेखा, यह भी स्पर्श रेखा, PA बराबर PB, यही सिद्ध करना है। तो साबित करने के लिए हमें यह है। चलिए अब रचना खींच देते हैं। रचना का मतलब हुआ अपने मन से हम क्या चीज को, तो यहां से मैं एक रेखा डॉट डॉट करा के ओ से मिला दिया। P को ओ से मिलाया गया, मिलाया गया है। P को किसे मिला दिए? ओ से। माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है, ओवरलो मैंने लिखा है, ठीक ना। तो सिद्ध क्या करना है? PA बराबर PB। हमने इस दोनों को आपस में क्या कर लिया है? मिला लिया है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? तो एक त्रिभुज बन रहा है P, चाहे AOP BOP। त्रिभुज उपपत्ति से चलेंगे, उपपत्ति से तो त्रिभुज बना AOP। एक और त्रिभुज क्या बना? BOP से। जब दो त्रिभुज हम लिए हैं, अब दोनों त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो यहाँ तक मैंने खींच रहा हूँ, चाहे कुछ भी खींचूंगा छोटा छोटा, तो एक प्रकार की केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। यानी आपस में यह भी एक प्रकार का त्रिज्या है और ये भी एक प्रकार का त्रिज्या है। यानी त्रिज्या क्या होते हैं? सर्कल में आपस में बराबर होते हैं। तो दो त्रिभुज मैंने लिया, तो इसका मतलब है OA किसके बराबर होगा? OB के। क्यों बराबर है? वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। जब वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक और बात देखिए, ये PO जो है त्रिभुज AOP में भी है, AOP में भी है, देखिए, है ना। अब BOP में भी है। OP बराबर OP लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में शामिल है, दोनों त्रिभुज में क्या है? शामिल है।
शामिल है चाहे उभयनिष्ठ है। क्या हमने लिखा? माना कि त्रिभुज नहीं, माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? वो है। तो हमें क्या साबित करना था? हमें साबित करना था पी बराबर पीबी। सवाल जैसे बोला है वैसा ही हम भी चल रहे हैं। देखिए ये बोला, सिद्ध करें कि किसी वृत्त का व्यास दोनों छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखा के समांतर होता है। यानी दोनों छोर पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। देखिए यह भी व्यास है, पूरा व्यास है ना होगा, ये भी स्पर्श रेखा है या ये भी स्पर्श रेखा है। आपस में स्पर्श रेखा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर एक बात याद रखें, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। यानी कोण ए बराबर कोण बी। क्यों जी? क्योंकि 90 डिग्री 90 डिग्री है। क्यों? यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है ना? तब जब दो त्रिभुज आपस में बराबर, देखिए भुजा भुजा कोण यानी साइड एंगल, साइड से यानी त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। किसके? त्रिभुज एओपी यानी बीओपी से। जब सर्वांगसम हो गया, माने लगभग सारे चीज बराबर है, तो कह सकते हैं पीए भी किसके बराबर होगा? पीबी के बराबर होगा। यानी पीए, इसलिए कह सकते हैं पीए जो रेखा है, किसके बराबर होगा? पीबी के बराबर होगा। पीबी, यही आपका प्रमाणित करना था, तो हमने इस तरह से इसको साबित कर दिया। ठीक है ना? फिर से एक बार हम ओवरऑल बता देते हैं। माना कि त्रिभुज माना कि वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? वो है। तो सिद्ध क्या करना था? पीए बराबर पीबी। हमने रचना में पी को किससे मिला दिया? ओ से। और त्रिभुज लेके चले कौन कौन? अब त्रिज्या आपस में बराबर हो गया, और आपको बताए थे ओपी बराबर ओपी, क्योंकि दोनों त्रिभुज में शामिल है। उसके बाद 90 डिग्री यहाँ कौन बन रहा है? यहाँ पे कौन 90 डिग्री बन रहा है? ठीक ना? ये हम जानते हैं 90 डिग्री बनता है। ठीक, इसीलिए मैंने सर्वांगसम कर दिया और आपस में क्या कर दिया? बराबर कर दिया। अगला सवाल 23 नंबर। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी डी एफ समरूप है। जब भी समरूप की बात कहेगा ना, तो समरूप की बात जब भी कहेगा, इस बात को याद रखिएगा कि जितना देखने में ये देखिए, समरूप क्या है? रूप रंग सब बराबर है। जैसे समरूप, ये भी फिगर लगेगा कि समरूप नहीं। समरूप का मतलब समझिए, यहाँ 60 डिग्री तो यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ अगर 70 डिग्री तो यहाँ भी 70 डिग्री, यहाँ अगर 50 डिग्री तो यहाँ भी 50 डिग्री। तो इसको बोलते हैं समरूप। यानी रूप इसका समान है, सारे बराबर है। अगर भुजा है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 3 दिया है, अगला ही दिया है 4, ठीक ना? तो यहाँ दे देगा 8, यहाँ दिया है 5, यहाँ दे देगा 10। यानी हर, यहाँ देखिए दोगुना दिखाई दे रहा है, यह भी दोगुना दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 यहाँ कर देते हैं, क्योंकि हर भुजा एक दूसरे से क्या है? दोगुना बता रहे हैं। देखिए इससे दोगुना ही है ना, इससे दोगुना है ना, इससे दोगुना है ना, तो दो गुना दोगुना सारा बताएगा, तीन गुना सारा बताएगा, पांच गुना सारा बताएगा। तो त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। यानी गुना समान करा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? गुना जब समान गए, 2 में 2 से गुना किया 4, इस साइड में इस साइड से गुना कराया, इस साइड में इस साइड से गुना कराया, तो इसको बोलते हैं समरूप। मैंने 2 तरह का समरूप बता दिया। कौन कौन? एक है नींद वाला ना, और दूसरा है बिना नींद वाला। ठीक, ये वाला डिग्री वाला, कोण वाला, और दूसरा क्या चीज वाला? भुजा वाला। अब देखिए सवाल जैसा बोला है, त्रिभुज ए बी सी है, ठीक ना? और त्रिभुज डी समरूप है। एगो बड़ होगा एगो छोट होगा। क्षेत्रफल दिया है, देखिए एगो को दिया है 64 दिया है ना, एगो बड़ छोट दिया है, एगो 121 दिया है। पहले एबीसी है कि पहले डी एफ है? एबीसी है। हम समरूप त्रिभुज के बारे में एक लेक्चर वीडियो में भी बताए थे। इसके पहले वाले में ये बताए थे कि अगर दो त्रिभुज हैं, ए बी सी है, ठीक है, अगर त्रिभुज
डी ई एफ है। अगर इसका क्षेत्रफल कहा जाए, अगर क्षेत्रफल कहा जाए, बीच में मान के चलिए लंबो दिया है, ई मान लीजिए, इस ई नहीं सॉरी क्या मान ले, अच्छा ए नहीं मान लेते, इधर कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अगर कहा जाए समरूप त्रिभुज क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब भी क्षेत्रफल कहेगा अनुपात में, क्षेत्रफल का अनुपात, तो इस बात को याद रखिएगा, जिस लेग को ई पकड़ेगा उसी साइड को, उसी लेग को, उसी भुजा को, उसी तरह ये भी चलेगा। जैसे ए बी का स्क्वायर, तो इधर वाला क्या पकड़ेगा, डी का स्क्वायर, ठीक ना। कोई लड़का कहेगा सर एसी का स्क्वायर कहा नहीं, देखिए दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात है, अनुपात हो रहा है कि ना बताइए तो, बटा। अगर कोई कहेगा, अगर कोई बोलेगा कि सर बीसी का स्क्वायर, तो ये भी ठीक है, हयू बोलेगा तो भी ठीक है, बीसी का स्क्वायर, तो बटा बताइए क्या लिखेगा, इसका ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से एसी का स्क्वायर अगर बोला जाए तो क्या होगा, डी एफ का स्क्वायर। इसी प्रकार बताइए एम का स्क्वायर बराबर, एम का स्क्वायर बराबर डी एन का स्क्वायर, काम खत्म। तो ए को का दिया है, इसने कितना 64, क्षेत्रफल क्या दिया था, एक का दिया है 64, ए का दिया है 121। चलिए हम लिखते हैं, इसका दिया है 64, इसका दिया है 121। हमसे पूछा है ना, पूछा है कि बीसी क्या होगा। देखिए ई एफ एगो दिया है, ई एफ, ई एफ दिया है, ई एफ दिया है और बीसी पूछा है, ई एफ दिया और क्या पूछा है, बीसी। ई एफ, ई एफ यही ना, ई एफ है, ये वाला ई एफ है, और बीसी पूछा यही ना। तो बताइए सेम सेम चला कि ना चला, बताइए सेम सेम चला है। तो बताइए क्षेत्रफलों का कौन सा फॉर्मूला, ए बी वाला डी वाला कौन सा लगा ले हम, सब ठीक है, लेकिन कहने का अर्थ है गलत कुछ भी नहीं है, सब सच सही है। तो बीसी यानी क्षेत्रफल का पहले क्षेत्रफल बोला है 64, तो 64 बटा कितना 121, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया। अब बराबर क्या लिखना है, बीसी, बीसी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, अच्छा दे दिया है कोई पता नहीं, फॉर्मूला लिख दिए। अच्छा ये स्क्वायर है, क्या एक जगह स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 64 बटा 121 बराबर बीसी बटा ई एफ हमने लिखा, ठीक है। एक जगह स्क्वायर कर दी, गलत है, इधर आएगा तो रूट लेगा, तो कितना हो जाएगा 8, इधर वाला सॉरी 11 होगा, 11 बराबर कितना होगा, बीसी का मान नहीं जानते हैं, ई एफ का मान दिया हुआ है, ई एफ का मान दिया है 15.4, तो 15.4 क्रॉस गुना कराइए, तिरछा गुना करेगा, तो 8 गुने 15.4 बट्टा 11 बराबर कितना, बीसी, बीसी 11 के पर कितना बार, 15 बार, इतना ही बार ना कि 14 बार, 14 बार सॉरी, 14 बार में हो जाएगा, 14 बार में कटेगा, तो 14 में गुना करा लीजिए कितना से, 14 बार में काटा 1.54 बार में, तो 14 में 8 से बीसी बराबर हो जाएगा आपका, इसमें सेकेंड लग गया है जी, तो बीसी बराबर कितना होगा, 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112 दशमलव दे दीजिए, सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या दिया है, सेंटीमीटर की मीटर दिया है जी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सीएम। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आगे का सवाल देखा जाए, ये तो निकल जाएगा 25 नंबर, ये 26 नंबर भी बहुत अच्छा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए, धातु के 3 घनों के किनारे की लंबाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक नया घन बनाएगा, घन की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या बनेगा,
बताइए, सो रही है क्या? सो रहे हो? या ये वाला सवाल बनेगा ना धातु के 3। अच्छा ठीक है, देखो 3 घन को पिघलाएगा क्या चीज? जब किसी चीज को पिघलाते हैं तो उसका आयतन पिघलाते हैं। क्या पिघलाते हैं? बात समझे ना, जैसे खीस बरवा दीजिए तो ऊपर क्या पिघलेगा? आयतन। चारों ओर खीस हो जाएगा ना, तो आयतन पिघलेगा। क्या पिघलेगा? एगो घन का आयतन 3 दिया है, एगो का 4 दिया है और एक का दिया है 5। और तीनों को पिघला कर, यानी एक छोटा घन है, ठीक है ना, घन का फिगर मान लीजिए, एगो एकरा से बड़का घन है। घन तो ऐसे बनता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। मान के चले गोला गोला हम बना दिए, इसको जोड़ लिया गया, इसको भी, एगो और एकरा से बड़का घन है, तो सबको मिलाइएगा, क्या सबसे बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा, यानी तीनों को मिलाने के बाद बड़ा बनेगा। तो घन का लंबाई दिया है, एक का दिया है 3 4, एक का दिया है 3, दूसरा का दिया है 4, तीसरा का दिया है 5। तो बनेगा नया घन। नया घन बनेगा तो 12 बनेगा। क्या जी, किसको दिक्कत? घन का आयतन क्या होता है? भुजा घात 3 प्लस इसका आयतन, इसका भी क्यू, A1 A2 प्लस A3 का क्यू बराबर नया घन बनेगा। मालूम नहीं है कितना बनेगा, कोई नहीं जानता है, A के पावर 3। इसका A क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब हो जाएगा ना, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर कितना? A का क्यूब। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 बराबर A का क्यूब। जोड़िए कितना होगा? 216 हो रहा है, तो 216 बराबर A का क्यूब। अच्छा बताइए, क्यूब में इधर आएगा तो घनमूल ले लेगा, 3 216 का, 216 का आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। 3 में से एक बाहर करिए, है ना जी। 6 गुने 6 गुने 6 लिखेंगे ना, 6 गुने 6 गुने 6 बराबर कितना? A। तो यही तो पूछा है भुजा, यानी A का मान कितना आ गया? 6। अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखे, मीटर होगा तो मीटर लिख लीजिए। क्या दिया है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर कर लीजिए। 6 सेंटीमीटर एक किनारा होगा जो नया घन बनेगा। क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा, आगे की तरफ देखते हैं। 27 के बाद 28 तो बहुत शानदार सवाल है, अच्छा सा है, छोटा मोटा है। 29 दिखाइए, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan इतना 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 को साबित करना है। ये तो 90 डिग्री कर सकते हैं चेंज करके। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया है, ये भी बन जाएगा। 31 नंबर, समांतर श्रेणी का कौन सा पद इतना होगा? अच्छा बताइए, कौन बता सकता है 78 क्या है? किसका मान है? एन का। किसका? एन बता रहा है जी, ठीक है। ए एन सही है, गलत है? जब पद कहेगा तो ए एन ही होता है, सही बोली है, घबराइए नहीं। पद अगर पहले कहे, किसका वैल्यू दिया है? एन का। अगर पद बाद में कहता तो हो जाता है एन का वैल्यू। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका मौसा और लौसा ज्ञात करना है, ये आ जाएगा। कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है? वही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए ना, वैसे किया जाता है। 2 है, 2 का क्यूब लिखें, यही अभाज्य गुणनखंड तरीका है, ठीक है, कोई बात नहीं। 9 का 3 का स्क्वायर, 25 का, ये हो गया 2 का क्यूब ना, आपने बोला 2 का क्यूब, इसका हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, सॉरी, हाँ, इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बताइए मौसा क्या होगा? मौसा 9 ही मिल रहा है तो मौसा 1, लौसा क्या होगा? सब अपने में क्या कर लेगा? गुना कर लेगा, यानी सारा डिजिट गुना करेगा। समीकरण को ज्ञात करना है मूल, है ना जी। मूल का आप लोग जानते हैं, मूल बराबर क्या होता है? इतना इतना के लिए m का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब पहले x का मान निकालिए। किसका मान? x का विलोपन विधि द्वारा x का मान निकाल लीजिएगा और y का मान निकाल लीजिएगा, जो आएगा उसमें रख दीजिए y और x का मान, ठीक है। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अगला देखिए, एपी में a इक्वल टू इतना दे रखा है,
डी इक्वल टू इतना दिया है, एन इक्वल टू 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। एन निकल जाएगा, एन का वैल्यू दिया 50, एन निकाल लीजिए, एस एन भी सम ऑफ नंबर भी निकाल लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। आकृति दे रखा है एल एम, समानांतर है पी क्यू के, एल एम जो है समानांतर दिया है पी क्यू के, ठीक है ना। और कौन बीओसी दिया है 125 डिग्री, बीओसी बीओसी 125, ठीक है। कौन सीडीओ 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 दिया है 70 डिग्री भी, ठीक है। तो कौन डीओसी तथा डीसीओ डीओसी डीओसी ये निकालना है हमें। यहाँ कितना डिग्री होगा ये नहीं मालूम है। डीसीओ 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 एक बार ये वाला वैल्यू निकालना है हमको, ये वाला वैल्यू निकालना है यहाँ से, डीसीओ यहाँ भी निकालना है, ये 2 डिग्री का हमें निकालना है, यहाँ और यहाँ। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, अगर सवाल में यहाँ पे 125 डिग्री है तो नियम है साइड शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जब यह 125 है तो जाहिर सी बात है यहाँ भी 125 ही डिग्री होगा, ठीक है। हालांकि इसका लिखने से कौन मतलब नहीं, इस सवाल के इसके उत्तर से कोई मतलब नहीं है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन आपको याद रखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। 100 अगर यहाँ का पूछा जाता तो हम 125 बताते। शीर्षाभिमुख माने शीर्ष सामने, फेस टू फेस जो होते हैं एंगल बराबर होते हैं, बात याद रखिएगा। आपको एक चीज और भी मालूम होना चाहिए, कोई भी रेखा होगा सीधा 180 डिग्री होता है। सीधा कितना डिग्री, नींद ऊंद लग रहा होगा ठीक ठाक, 180 डिग्री। अगर इसमें से कोई एंगल छेड़छाड़ हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है कोई 70 डिग्री, तो इधर कितना बनेगा, इधर 110 डिग्री, 110 से ना बनेगा जी। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर आपको बताऊं, ठीक, जरा सोचिए, ये मैं यहां से मिटा दिया, ठीक है, यहां से इसको मिटा दिया, ठीक है। अब आपको कुछ दिखाई देगा, बताइए कितना डिग्री है, बोलिए 180 डिग्री ना है। जब ये 180 डिग्री है तो ये कितना ले लिया है, 125, तो लेगा ही कितना, बोलिए। जब 180 डिग्री में से 125 लेते लिएगा कितना, 55 डिग्री, कितना डिग्री, 55 डिग्री। आ गया कि ना आंसर। सवाल जो पूछा था डीओसी डीओसी यही ना है, तो कौन डीओसी बराबर कितना, 55 डिग्री। अच्छा बताइए, मिलाया हुआ था, मिला दिया था, एगो त्रिभुज बन गया है कि ना। जब भाई 70 डिग्री ले आई 55 डिग्री, तब बचेगा यही ना लेगा, कितना डिग्री लेगा बताइए, कौन डी सी ओ बराबर कितना होगा, 70 55 125, 125 180 में से 125 लेस कर दीजिए, कितना होगा, 55 होगा, वो भी 55 हो रहा है, 55 डिग्री, काम खत्म, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या दिक्कत है, दिक्कत है तो फिर से अपना देख सकते हैं लोग, यही तो पूछा था, बस फिगर यही था, क्या ठीक है। आगे बताइए, त्रिभुज के केंद्रक का नियमक ज्ञात करना। बताइए त्रिभुज का केंद्रक का नियमक फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट है, क्या होता है, हाँ लिखिएगा कैसे भी बताइए ना, एक्स कमा वाई बराबर ऐसे लिखेगा, एक्स कमा वाई बराबर क्या लिखे बोलिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा कितना 3, कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब बताइए x1 का वैल्यू कितना है 5, बोलिए अब 3, और बोलिए 4 बटा 3, कमा y1 0, y2 2, y3 7 बटा 3। बताइए कितना लिखें, जोड़िए, 12 बटा 3 9 बटा 3 क्या होगा, कट गया, कट गया तो कितना हुआ 4, 3। यही घेर के अपना आंसर कर लीजिएगा, दिक्कत है।
2016 में इतने सवाल थे बस। इसमें से बताइए, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद की अतिरिक्त छाया निकालना है, तो प्रत्येक इसका जल्दी आंसर बता सकते हो क्या? क्या आंसर हो सकता है 38 नंबर का? एक थैला में लाल गेंद है, काली गेंद है, ललका करियका है, ठीक है ना? आप बोला है लाल का गेंद निकालने की प्रतियोगिता, बताइए क्या हो सकता है? 3/8 समझ में आ रहा है? जिस गेंद का कहे वो कितना है उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। किस गेंद को बोला है? लाल। लाल कितना? 3। अब बाटा कुल गेंद, कुल माने सब जो, इसमें बुझौल का कोनो बातें नहीं है, हो जाता है आंसर। 39 नंबर, 39 नंबर बन जाएगा। यहाँ पे ए छूटा है, शायद ए छूटा है। 40 नंबर, 40 नंबर नहीं बनेगा? बताइए, बड़ा मन में ही होता है, दुख होता है ना। सवाल कितना बार बताया गया है, ये भी बताए हैं, हम याद करवाते हैं। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, यह है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक लिखे है ना? LHS बड़ा है, LHS से चलते हैं, क्या निकाल ले बाहर? साइन थीटा, तो बचेगा क्या? 1 माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉमन लीजिए कॉस थीटा, क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक को हमें तोड़ना हो, काहे तोड़ना है? क्योंकि दोनों सेम सेम हो जा रहा है ना, जैसे सॉरी सेम सेम ना, अलग अलग है, एक जैसा लाना है तब ना कटेगा। ये 2 साइन है 2 कॉस, आपस में कटेगा कहीं वो? तो एक को तोड़िए, किसी एक को तोड़ लीजिए, या तो इसको तोड़िए नहीं तो उसको तोड़िए, जो इसको मन करे तोड़ लीजिए। तोड़िए, क्या तोड़िएगा? अच्छा बताइए, फॉर्मूला भी मालूम होना चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ये तो बहुत गलत बात है। ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मूले नहीं मालूम रहेगा ना तो उस समय गलती आपका होगा। कॉस स्क्वायर थीटा पर क्या होगा? हाँ, तब जो मन करे उसको बदलिए, जिसको मन करे, या तो कॉस को बदलिए या तो साइन को बदलिए, फिर तो वही बात हम लिख दिया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिसको मन करे उसी को बदलिए। किसको बदलना चाहते हैं? ऊपर का। तो इस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा? tan कर दें, tan थीटा, तो 1 घटाव 2। अभी फॉर्मूला ओपन करिए, साइन स्क्वायर थीटा का ओपन करेंगे तो क्या आएगा? तो घेर के लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट से थोड़ा बड़ा घेरिए, और होल बटा क्या आ रहा है? कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इसको घेर दिए। अच्छा, tan हो ही गया तब तो नहीं होगा ना, ठीक है। tan थीटा का tan एक गुना करिए इसमें। अब ये जो कहते हैं वो छापना पड़ेगा ना हमें। अरे यार, इतना समय कहे ले रहा है वो, इसको समय लेने में इतना, 12 छोटा करने में इस समय ज्यादा ले रहा है। अरे यार, tan थीटा का tan थीटा tan थीटा का tan थीटा हो गया ना। अब क्या करना होगा इसको? कीजिए तो 1 माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा जो कहते हो
2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा बताइए कितना हो जाएगा, -1। तो जब -1 होगा तो आपको कुछ दिखाई अब देगा, tan थीटा इंटू -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बटा ज्यों का त्यों, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये -1, यहाँ भी -1, प्लस प्लस 2 cos कर दो, इसका मतलब आपस में कट जाएगा, तब बच क्या गया tan थीटा। LHS बराबर RHS साबित हो चुका था। ठीक है, आगे बताइए कौन सा सवाल है। बहुलक निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। ये वाला सवाल 43 नंबर, एक वृत्त है, एक तार वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिस तार को मोड़कर बनाया गया है। बताइए बनेगा। ये भी सवाल हम बताए हुए थे, 2-3 दिन पहले बताए थे। नहीं आने पर आप कह करिएगा हम ही जिम्मेवार है, कोई बात नहीं, मान गए हम ही जिम्मेवार है। एक वृत्त के रूप में जिसका त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या जो दिया है, देखिए वृत्त है, हम बोले थे ये तार है, इस तार को जैसे मन करेगा उसे मोड़ के अपना बना लीजिए जिस आकार का है, जितना लंबा है उतना ही ये भी है। जैसे तार मैंने लिया, तार सपोज मैंने तार, क्या उसे गोल कर सकते हैं? चाहे रस्सी आप लोग खेले होंगे पकड़ पकड़ के, लहासी वगैरह, ठीक है, तब गोल कर सकते हैं कि ना गोल कर सकते, तो जितना मीटर का रसिया है उसको हम चौकोर बना सकते हैं कि ना, आराम से खड़ा करके बना सकते हैं। जैसे आप कभी कभी खेलने के क्रम में किसी बच्चे लोग यहाँ एक खड़ा हो गई, एक यहाँ खड़ा हो गई, यहाँ हो, क्या खड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर त्रिभुज क्या बनेगा, बन जाएगा आराम से। एक आदमी है ना, एक आदमी हो ना, एक आदमी और ही होने करा दीजिए, क्या त्रिभुज बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। रसिया वही है लेकिन आकृति अलग अलग दे रहा है, यानी जितना मीटर का होगा उतना ही मीटर का ये भी, जैसो जो बन करे बनाने के लिए बना रहा है। सवाल में जैसे बोला है ना, त्रिज्या कितना दिया है, एक वृत्ताकार तार है, ठीक है ना, तार है, और तारवा का त्रिज्या कितना दिया है, 84, कहा गया है कि वर्ग बना दिया, क्या बनाया गया, तो आप वर्ग बनाए हैं तो अच्छा काम किया, वर्ग बनाए हैं तो इसका बता दिया है कितना है, 84 सेंटीमीटर त्रिज्या। अच्छा बताइए जितना बड़का होगा, जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा ना, अरे हाँ या ना, उतना ही बड़ा बता रहा है, भाई बताया सवाल की जितना रसिया होगा ना उतना ही बड़ा ये भी दिया है, तो इसका मतलब ये परिधि है कि क्षेत्रफल है, परिधि, इसका मतलब इसका परिधि बराबर इसका परिधि, काम खत्म। इसका परिधि क्या होता है बताइए, यानी 2 पाई आर बराबर, इसका परिधि क्या होता है 4a, तो 2 का 2, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 84, बराबर 4 गुने ए, कट जाता है 4 से काट नहीं, धर 4 तिया 12, गुना करिए 22 दूनी 44, 44 तिया 132, तो ये बराबर कितना आ गया 132 सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आपसे सवाल पूछा था वर्ग की भुजा क्या होगा, तो वर्ग की भुजा क्या आ जाएगा बताइए, सवाल पूछा है कि वर्ग, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें, आ गया कि ना वर्ग की भुजा, बोलिए समझ में आ गया। ठीक है, इतना सवाल को आप समझ गए होंगे तो उतारना है तो उतारिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उतार गए लीजिएगा ना।